नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र जोशी जीके विथ जोशी सर यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले। तो मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले या प्रसिद्ध मेले कौन कौन से हैं उन पे हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मेलों से संबंधित प्रश्न जो है व्यापम प्रतिवर्ष जो परीक्षा आयोजित करता है उनमें लगभग एक प्रश्न से दो प्रश्न पूछता है, और यहाँ तक कि प्रश्न पूछे गए हैं कि कौन सा मेला किस माह में लगता है और किस समय लगता है। इस तरह के क्वेश्चन जो है 2016 जेल प्रहरी और वन रक्षक की परीक्षा में पूछे गए हैं, जिसमें 15-15 प्रश्न जो है मध्य प्रदेश से ही पूछे थे उसने। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर परीक्षा में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख मेलों की। दोस्तों, उससे पूर्व मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सतत देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि मुझे और आत्मविश्वास मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश कर सकूं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बाबा गरीबनाथ का मेला। दोस्तों, बाबा गरीबनाथ का जो मेला है यह प्रतिवर्ष आयोजित होता है अवंतीपुर बड़ौदिया में। यह प्रतिवर्ष आयोजित होता है अवंतीपुर बड़ौदिया में, जो वर्तमान में आगरा जिले में आता है। बाबा गरीबनाथ का मेला जो है अवंतीपुर बड़ौदिया एक गांव का नाम है, जहां पर वर्तमान में यह आगरा जिले में आता है। पहले शाजापुर जिले में आता था, और इसकी जो अवधि वो चैत्र माह या मार्च अप्रैल में है। स्पेशली ये जो है चैत्र माह में जो नवरात्रे होते हैं उस समय इस मेले का आयोजन होता है। दूसरा है नागाजी का मेला। दोस्तों, नागाजी का मेला जो है यह पोरसा गांव मुरैना में आयोजित होता है। और नागाजी जो है आपके बुंदेलखंड क्षेत्र के, या हम कह सकते हैं कि चंबल संभाग के प्रसिद्ध संत हैं, जिनके नाम से अगहन माह मतलब नवंबर दिसंबर में प्रतिवर्ष नागाजी के मेले का आयोजन होता है। फिर अगला जो मेला दोस्तों है बरमान का मेला। बरमान का जो मेला है यह नरसिंहपुर के गाडरवारा तहसील में आयोजित होता है, और यह प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित किया जाता है। इसकी कुल अवधि जो है 13 दिनों तक की होती है। तो बरमान का मेला कहाँ आयोजित होता है? गाडरवारा तहसील है, जिला कौन सा है? नरसिंहपुर। इसके बाद अगला आता है कुकड़ेश्वर का मेला। तो कुकड़ेश्वर जो है यह प्रतिवर्ष जो है शिवरात्रि के अवसर पर आयोजित होने वाला मेला है, और यह नीमच जिले में आयोजित किया जाता है कुकड़ेश्वर का मेला। इसके अलावा हर वर्ष ये जो है शिवरात्रि के अवसर पर, जैसा कि शिव मंदिर जितने भी होते हैं वहाँ पे प्रतिवर्ष शिवरात्रि को कोई ना कोई नाम से मेला ज़रूर लगता है। फिर दोस्तों अगला जो आता है आपका तेजाजी का मेला। तेजाजी का जो मेला है दोस्तों यह आयोजित होता है आपका गुना जिले के भामावादा गांव में। दोस्तों, ये क्वेश्चन भामावाद गांव, ये क्वेश्चन व्यापम ने कई बार परीक्षा में पूछा है कि तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है। तो ये गुना जिले के भामावाद गांव में आयोजित होता है। इसके जो समय अवधि है, जिस समय में आयोजित होता है, वह है अगस्त सितंबर माह में, या भाद्र पक्ष या भादो माह जो होता है भादो, उसमें इस मेले का आयोजन होता है भामवाद गांव गुना में। फिर आता है सिंगाजी का मेला। दोस्तों, सिंगाजी का मेला जो है पिपलिया खुर्द गांव है खरगोन जिले में, वहाँ पर सिंगाजी के मेले का आयोजन होता है, और ये क्वार माह में एक सप्ताह चलता है। क्वार माह का मतलब जब नवरात्रि आती है या दशहरे से पहले जो मंथ है क्वार महीना, उसमें इस मेले का आयोजन होता है। और सिंगाजी जो है निमाड़ के प्रसिद्ध लोक कवि या संत माने जाते हैं, जो निर्गुण भक्ति शाखा से जुड़े हुए थे। फिर इसके बाद दोस्तों अगला जो मेला आता है जोगेश्वरी देवी का मेला, और यह जो है चंदेरी गुना में आयोजित होता है। जोगेश्वरी देवी का मेला जो है चंदेरी गुना में आयोजित होता है, और चैत्र माह में नवरात्रि के अवसर पर। फिर दोस्तों अगला जो मेला है सिंहस्थ प्रत्येक 12 वर्षों में आयोजित किया जाता है, और यह मेला मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। कि मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाला सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो दोस्तों इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि सिंहस्थ का मेला मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाला सबसे बड़ा मेला है, और इसका आयोजन
हर 12 वर्ष के अंतराल में होता है। भारत में 4 स्थानों पर सिंहस्थ मेले का आयोजन होता है, जिसमें हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन और नासिक 4 स्थान हैं। और इस मेले की जो शुरुआत है वो हर्षवर्धन के शासनकाल से मानी जाती है। और पौराणिक कथाओं में ऐसा इसका विवरण है कि जहाँ समुद्र मंथन के पश्चात जब अमृत ले जाते हुए उसकी 4 बूंदें गिरी थी अलग अलग स्थानों पर, वहाँ पर ही आपके सिंहस्थ मेले का आयोजन होता है। दोस्तों अगला प्रसिद्ध जो मेला है वो है हीरा भूमिया का मेला। हीरा भूमिया का मेला जो है यह गुना में आयोजित होता है। गुना और ग्वालियर, चूँकि दोनों डिस्ट्रिक्ट आपस में जुड़े हुए या निकटवर्ती हैं, इसलिए आप इसको सबसे ज़्यादा सटीक जो आंसर है गुना ही याद रखें। हीरा भूमिया का मेला गुना में आयोजित होता है। गुना में 3 मेले आयोजित होते हैं, एक तेजा जी का मेला, हीरा भूमिया का मेला और एक है आपका शहीद मेला। फिर दोस्तों अगला जो आता है कान्हा बाबा का मेला। कान्हा बाबा के मेला जो है सोडलपुर हरदा में, कान्हा बाबा का मेला जो है सोडलपुर हरदा में आयोजित होता है। ये यहाँ पे होशंगाबाद आपको ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि अब सोडलपुर जो है हरदा ज़िले में आता है। सोडलपुर हरदा में आयोजित होता है शिवरात्रि और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर। मैं आपको इसलिए इसको थोड़ा सा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि व्यापम ने पूछा है किस महीने में, कितने दिनों के लिए, यहाँ तक कि किस स्थान पर, उस स्थान, और ये बहुत कॉमन चीज़ है। तो कान्हा बाबा का मेला सोडलपुर हरदा में लगता है दोस्तों। इसके बाद आता है आपका बडोनी या बडोनी का मेला। बडोनी का मेला जो है यह दतिया में आयोजित होता है शिवरात्रि और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर। फिर आता है महामृत्युंजय का मेला। दोस्तों महामृत्युंजय का जो मेला है यह रीवा में आयोजित होता है और प्रतिवर्ष जो है शिवरात्रि के अवसर पर इसका आयोजन किया जाता है। जितने भी शिव मेले हैं या शिव जी से संबंधित जो मेले आयोजित होते हैं वो शिवरात्रि के अवसर पर ही होते हैं। फिर आता है सनकुआ का मेला। दोस्तों सनकुआ का जो मेला है यह होशंगाबाद में आयोजित किया जाता है कार्तिक पूर्णिमा में, और 15 दिनों के लिए इस मेले को जो है चलाया जाता है, या इस मेले की अवधि जो है 15 दिन तक की होती है। फिर आता है रामजी बाबा का मेला। ये रामजी बाबा का जो मेला है दोस्तों यह मानधाता खंडवा, मानधाता पर्वत जो है खंडवा जिले में स्थित है और मानधाता जलप्रपात भी है नर्मदा नदी पर। तो ये कार्तिक माह में 7 दिवसीय मेला, इसमें ऐसा पूछा गया है कितने दिनों के लिए चलता है, कितने दिनों की इसकी अवधि है, किस महीने में चलता है, ये प्रश्न व्यापम ने पूछे हैं। फिर बात करते हैं कालूजी महाराज का मेला। तो दोस्तों कालूजी महाराज जो है इनका मेला पिपलिया खुर्द खरगोन में आयोजित होता है और यह जो है किस माह में, तो इसका माह वही है जब आपका मेला आयोजित होता है। इसके बाद अगला जो आता है दोस्तों आपका वो मेला है अमरकंटक। तो अमरकंटक में जो मेला है वो शिवरात्रि के अवसर पर आयोजित होता है और यहाँ पर जो है शिव को समर्पित मेले का आयोजन होता है। इसके बाद अगला आता है जल बिहारी का मेला। दोस्तों जल बिहारी के मेले का जो आयोजन होता है वो छतरपुर में होता है और यह अक्टूबर माह में 10 दिवसीय मेला है। आपको ध्यान रखना मध्य प्रदेश का एक प्रसिद्ध मेला है जल बिहारी का मेला, जो अक्टूबर माह में आयोजित होता है 10 दिनों के लिए और छतरपुर में। फिर अगला आता है सोनागिरी। सोनागिरी जो मेला है यह दतिया ज़िले में आयोजित होता है। फिर कब चलता है, चैत्र में एकम से पंचमी तक 5 दिनों तक चलने वाला मेला है सोनागिरी। फिर दोस्तों इसके बाद जो आता है माँ शारदा का मेला। तो माँ शारदा का मेला जो है यह आपका मेहर सतना में आयोजित होता है बसंत पंचमी के अवसर पर। फिर माँ घोघरा का मेला जो है, माँ घोघरा का मेला दोस्तों इसका जो आयोजन होता है वो प्रतिवर्ष शिवरात्रि के अवसर पर होता है और भैरोथान सतना में आयोजित किया जाता है। फिर इसके बाद जो अगला मेला आता है दोस्तों वो है आपका रामलीला। तो रामलीला का जो मेला है यह प्रतिवर्ष भांडेर दतिया में आयोजित किया जाता है जनवरी फरवरी माह में। इसके बाद है रावतपुरा सरकार। दोस्तों रावतपुरा सरकार का जो मेला है यह प्रसिद्ध बालाजी का मंदिर है या हनुमान जी का मंदिर है और इस मेले का आयोजन जो है भिंड में होता है, भिंड की लहार तहसील में। फिर इसके बाद रतनगढ़ माता का मेला। रतनगढ़ माता का मेला जो है दीपावली के बाद दूज के दिन आयोजित होता है दतिया में और दतिया में रतनगढ़ माता का प्रसिद्ध मंदिर भी स्थित है। दोस्तों इसके बाद जो आता है आपका चांदी देवी का मेला। चांदी देवी का जो मेला है ये घोघरा गांव दतिया में प्रत्येक रविवार को आयोजित होता है, प्रत्येक
रविवार को आयोजित होता है। फिर ये डनान का मेला या डनान भगवान का मेला, ये भी प्रत्येक रविवार को आयोजित होता है उन्ना दतिया में। फिर आता है दोस्तों पीर बुधान का मेला। पीर बुधान का मेला जो है सावरा गांव शिवपुरी में आयोजित होता है और ये भाद्र माह में एक दिवसीय जो है मेला है और यह अगस्त या सितंबर में कभी भी आयोजित हो सकता है जब इनकी तिथि आती है। फिर उसके बाद दोस्तों आता है धामोनी उर्स। यह बाबा मस्तान शाह वली दरगाह पर आयोजित होता है और इस मेले का आयोजन धामोनी सागर में होता है। अप्रैल से मई के बीच में 15 दिनों तक यह चलता है। फिर दोस्तों आता है आपका बाबा शहाबुद्दीन औलिया का उर्स, जो फरवरी माह में आयोजित होता है प्रतिवर्ष नीमच ज़िले में। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें।